पहले तो समय इकट्ठे होने का है, खाली ना बैठे। इकट्ठे होने पे बातें बहुत होती हैं। 2 घंटे का समय फिक्स कर दिया कि शब्द लगाओ जो गुरु जी के दरबार में लगते हैं। जैसे जैसे बैठते जाओ, सुनते जाओ। सुनने के लिए है। जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक समय फिक्स किया कर दिया, एक 2 घंटे का। उसके बाद फिर जो सत्संग कहा जाता है, उसका मीनिंग है सच का संग। संग किसके साथ? गुरु जी के साथ। सच परमात्मा को भी कहते हैं। एक सच जो दुनियावी एक बोलने का जो एक सिस्टम है, वो सच बोलना के जो देखा है, जो बीता है, जो सुना है, वही बोलना, वो सच बोलने में आता। ये पाठ इसलिए बना, मैं कोई अपनी मर्जी से आपको नहीं बता रहा। दास को हुक्म हुआ था अक्टूबर 95 में, जब मैं दिल्ली में मंदिर बनाने के लिए रुक गया था। 95 जुलाई में गुरु जी वापस चले गए थे पंजाब। तो अक्टूबर 95 में गुरु जी ने मेरे को हुक्म दिया, मेरिया संगतां दे घर सत्संग करवा। मैंने पूछा, गुरु जी रूपरेखा क्या है? ये जवाब दिया, कहते आपे बना ले। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये, उस समय बड़ी जिम्मेवारी थी। गुरु जी के सिखाने के मुताबिक हर चीज का मतलब होना चाहिए। ये खासियत गुरु जी में देखी। बिना किसी मतलब के गुरु जी ना देखते थे, ना बोलते थे, ना कुछ करते थे। उसमें मतलब होता। अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से पल हैं जिसका कोई मकसद नहीं, कोई मतलब ही नहीं, बेमतलब ही सब कुछ चलता है। बातें भी चलती हैं आपस में तो बेमतलब की होती हैं, मतलब कोई नहीं उसकी। बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। तो फिर इसकी रूपरेखा ये तैयार करी। गुरु जी के आत्मिक तौर पर सोल और या औरा के तौर पर गुरु जी का हाजिर होना, ये चीजें आम थी गुरु जी की। बैठे जलंधर हैं तो मर्जी से वो कहीं भी जाके कई लोगों से मिलना, बातें भी करना, किसी के कल्याण कराना, ये अक्सर हुआ करता। तो ये चीजें देखने से गुरु जी की चेयर का प्रबंध रखा। सत्संग है गुरु जी का, आएंगे तो सत्संग होगा। तो एक चेयर रखने की योजना बनी। गुरु जी का बुलावा, अब किसी को बुलाना पड़ेगा आने के लिए। आप सबको एक बुलावा किया है, मैसेज गया है, तो पता
पता चलता वहाँ सत्संग है, मैसेज आया है, जाना है। परमात्मा को भी बुलाना पड़ता है तो हर जगह मौजूद, कण कण में बसे हुए हैं। एक बिंदु के तौर पर बुलाना एक जरूरी है कि खास अट्रैक्शन हो गुरु जी की हम पर, उसके लिए बुलाना जरूरी है। जोत करते हैं, इसका एक मतलब है, बेमतलब जोत नहीं होती, मतलब है इसका। स्टार्ट ही यहां से है। जिसके नाम की आप जोत करोगे, कोई भी शक्ति, जिसके नाम की जोत करोगे, जैसे जोत लौ पकड़ती है, तुरंत उनको वहां आना पड़ता है। ये बुलावा है, ऐसे आना होता है शक्तियों का। जोत की गुरु जी के नाम की, गुरु जी हाजिर हो, उसी समय से सत्संग जो है वो स्टार्ट हो गया। तो सत्संग की जो मीनिंग है वो मैंने आपको बोला है, सच का संग है। गुरु जी ने ये रचना बहुत मतलब के लिए ये रची। ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में गुरु जी का बोलबाला हो, चर्चा हो, गेट टुगेदर हो, ये मतलब नहीं है। गुरु जी को हम नहीं जानते, हम डरते भी हैं उस बात से कि दुनिया से जाना है, शरीर छोड़ना है, बहुत डरते हैं। अभी किसी को बोल दूं कि या भाई तू अभी शरीर छोड़ दे या छोड़ देगा, कल को परमात्मा के घर भेज देते हैं, घबरा जाएगा। लेकिन गुरु जी को पता है परमात्मा है, सृजनहार है, सृष्टि बनाई है, परमात्मा है, आए हैं तो शरीर छोड़ना है एक दिन। अब संगत जुड़ गई है गुरु जी के साथ, बहुत संगत जुड़ गई। पहले तो शरीर में बैठे हैं तो हर कोई आता था, गुरु जी ने सबको बुलाना, पूछना कैसे आए हो, क्या चाहिए, बात करनी, समाधान कर देना। शरीर छोड़ने के बाद फिर क्या करोगे, उसका तरीका गुरु जी ने ये रूपरेखा जो है देख रहे हो, ये बनाई। तो फिर ये सोच समझ के मैंने बोला कि इसको बड़ा तैयार किया। इसमें एक बात जो है वो मेन बात लेके शुरुआत की इसकी, जो गुरु जी चाहते थे, जो गुरु जी बोलते थे, गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख कर ले। ये है तरीका जो गुरु जी हमें दे गए। बोल के बोला, मेरी संगतां के घर सत्संग करा। सत्संग में होता क्या है, यही होता है, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। क्या गाविए, क्या सुनना,
का गुणगान, उनके गुण ये बोलने हैं, ये सुनने हैं। मन रखिए भाव, सुनते हो तो सुनने वाला बहुत है, बोलता है कोई तो बोलने वाला। क्या है भाव? ध्यान गुरु जी की तरफ रख के ये काम कर। मैं आपको ये बात बता दूं, गुरु घर में, परमात्मा के घर में बहुत बारीकी चलती है। मोटे तौर पे कुछ नहीं चलता, बारीकी बहुत चलती। गुरु जी को ध्यान में रख के सुनना है, जो बोले वो भी गुरु जी का ध्यान में रख के वो बोले, खाली ना बोले तो इसका असर होना है। जो मांग पहले हम करते थे वो बात करके गुरु जी जवाब देते थे, कान सुनते थे। अब सिस्टम जो है चेंज होके ऐसे तरीके में आ गया कि अब अंदर से शुरू हो गया सिस्टम। पहले बाहरी बोर्ड पे था, अब अंदर से शुरू हो गया। गुणगान बोलो गुरु जी का और आप सुनो, और गुरु जी को याद रख के तो फिर दुख पर हर सुख कर ले। इससे ही दुख दूर होने हैं और दूसरा कोई कारण नहीं, कोई तरीका नहीं। तो ये चीज सोच के ये पाठ को तैयार किया गया, जिसका नाम गुरु जी का सत्संग एक रखा गया। ये इसी पाठ में इसके बारे में बता तो शुरू से रहा हूं ताकि सबको पता चले, इस पाठ में आके इंसान टिक जाए। लेकिन बड़ी हैरानी होती है, बहुत जगह देखता हूं सुनता ही कोई नहीं, और इसी पाठ में खलबली मचती। उधर आरती पूरी होती है तो उधर लंगर की थालियां शुरू हो जाती, इतनी जल्दी होती। शायद जाना होगा, उन्होंने घर पे जाना होगा, काम पे जाना होगा, मगर सिस्टम को तो सिस्टम ठीक रखना चाहिए। किसी के काम नहीं आया 2 घंटे बैठना, अब की बारी आई जब सब कुछ लेना है तो फिर उसमें खलबली मचा के रख देना। कोई अच्छा नहीं कर सकते, कोई भला नहीं कर सकते, तो कम से कम खलबली तो ना मचाओ, किसी का नुकसान तो ना करो। हर आदमी समय निकाल के आता है, कुछ चंद थोड़े से पैसे खर्च के भी आता है। जिनके घर सत्संग गुरु ने रखवाया उनका भी खर्चा होता है, बड़ी मेहनत लगती है तो जाके तैयारी होती, लेकिन कोई ख्याल नहीं। जिसने अपने हाथों से चीज बनाई हो ना, जब देखता हूँ ऐसी चीजों तो मन में बड़ी तकलीफ आती है। आप सबके लिए, दुनिया के लिए चीज बनाई, लेकिन इस्तेमाल ठीक नहीं। एक गुरु जी के असूल हैं, बहुत थोड़े हैं, ज्यादा नहीं। गुरु जी ने बहुत आसान किया। दुनिया बहुत सारे ऐसे चक्रव्यूह में फंसी हुई है, ऐसे कई मत में बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके बना के रख दिए, उसी में घूम रहे। गुरु जी ने इतना आसान करके रख दिया। एक ही बात गुरु जी ने बार बार बोली, वही समझाना कहना,
तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करूँगा। दूसरी बात ही कोई। फिर भी हम उस तरफ नहीं जा रहे। ये जो गुणगान चलता है, किसी ने एक बार काफी देर हो गई तो उसने ये सवाल पूछा था कि इससे प्यार से कैसे कल्याण होता है, ये क्या करें। जितनी समझ है उतनी बात है, लेकिन परमात्मा की तरफ बात समझने के लिए ये ट्रेनिंग भी चाहिए, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। वैसे भी कोई भी काम करना हो, दुनियावी कुछ भी काम करना हो, जितनी दुनियावी एजुकेशन आप सब ने ली है, क्या घर बैठे मिल गई? क्या कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में मिल गई? एक एक क्लास, एक एक साल लगाया तो जाके जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करी उसमें आप मास्टर, कितना समय लगा तो जाके समझ आई। यहाँ बिना ट्यूशन के, बिना पढ़ाई के, बिना सब कुछ के, मैं तो कई बार हैरान हो जाता हूँ, इंसान तरीके बना देता है। जो तरीके बने हैं उनको छोड़ देते हैं, अपने तेरे दिमाग से, अपने चाहत के तरीके बना के सत्संग में छोड़ देते हैं। रोज का काम, रोज एक काम। आज्ञा का पालन गुरु जी का करना, ना कि अपना आज्ञा का पालन करवाना। बड़ा उल्टा काम है, करके उल्टा फिर भी फखर समझता है कि मैंने बहुत अच्छा किया। जब तक आज्ञा का पालन करना नहीं सीखते हम, गुरु जी की आज्ञा और उसका पालन करना, कैसे गाड़ी चलेगी? इसमें एक तरीका है, पता नहीं किस बंदे ने, मैं ढूंढ रहा हूं, कुछ ऐसे छोटे छोटे नए नियम चला दिए हैं, छोटे पर बहुत वो उलट, बहुत गलत, बहुत बड़ा। गुरु जी के दरबार में दो चीजें, एक तो साउंड सिस्टम थोड़ा लाउड रखते थे, दूसरा रोशनी तेज रखना। रोशनी कम नहीं, उनको नहीं पसंद, तेज रोशनी। पता नहीं किसने ये समझ दे दी कि लाइट ऑफ कर, ये एकदम से जोर पकड़ा है इस साल में, लाइट ऑफ करो। गुरु जी को पसंद है लाइट तेज, हम उनके उलट चले गए, लाइट ऑफ कर दो। मैंने कई बार पूछता हूं, कहते जी ध्यान लगे, इसलिए सत्संग में ध्यान जो है रखना है गुरु जी की याद में, लेकिन जिस ध्यान की आप बात करते हो वो ध्यान सत्संग में नहीं लगना, ना लगाना। सत्संग में क्या होता है, बना किस लिए? समझने के लिए, गुरु जी के बारे जानकारी, उनके सिस्टम के बारे में जानकारी, हमने क्या करना है वो जानकारी। इसका एक दूसरा नाम, ये गुरु जी का स्कूल, यहाँ से पढ़ाई करनी है। बिना पढ़ाई, बिना सीखे आप नहीं चल पाओगे। अगर चलोगे तो उलट ही चलोगे, तो चल रहा है।
सत्संग में आंखें खोल के रखना और कान खोल के रखना, यह जरूरी। सत्संग दिन को होता है, जैसे आज छुट्टी है 9 बजे रखा है, ठीक है। काम काज वाले दिन सत्संग रखने का समय शाम का होता है। सत्संग शाम का समय। जिसने ध्यान लगाना है सवेरे का सिस्टम, वो सवेरे का समय। ध्यान घर में बैठ के लगता है, कहीं जाके ध्यान क्यों लगाने जाना। ध्यान तो अपने अंदर करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सत्संग में जाने की जरूरत है। कहाँ रखा है, कहाँ हो रहा है सत्संग। सच का संग जो हुआ है, सुनने जाना है, क्या है वो जाना है, कहाँ रखा है वहां जाना। सिमरन करना, नाम जपना, आराधना करनी, ध्यान लगाना सवेरे का टाइम है। उसको अमृत वेला भी बोलते हैं। बड़ा कई बार हैरान होता हूँ, मेरे से सवाल पूछते हैं, गुरु जी अमृत वेले के बारे में क्या बोलते? पूछते क्या बोलेंगे? जिन्होंने अमृत वेला बनाया है बैठ के याद करने का, आप क्या सुनना चाहते हो, क्या समझना चाहते? ऐसे ऐसे सवाल, मतलब ऐसी ऐसी समझ रखता है इंसान, कुछ भी पता नहीं। किसी ने सवाल किया था कि गुणगान बोलना जी, सुनना जी, इससे कैसे दुख दूर होते? जब गुरु जी शरीर में थे, गुरु जी पूछना कैसे आए हो, इसमें ना 2 वर्ड गुरु जी के होते हैं, कैसे आए हो या कहना हाँ बस। दूसरा एक वर्ड और होता था, बोल की चाहिए। अब इसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क। मैंने पहले कहा बहुत मतलब होता है गुरु जी के सिस्टम में। अब कैसे आए हो, अपनी डिमांड के लिए आए। उसको इतना ही पता है कि मेरी जरूरत पूरी हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, उसके लिए ये वर्ड बोला जाता था, बोल के दाएं। कैसे आए, उसने अपनी बात बताना, गुरु नहीं करना, बैठ के अब वेट करनी। गुरु जी क्या करता है, बैठ के वो रीड करते रहते। जितने बैठे हैं सब क्या करते हैं, बैठे बैठे गुरु जी ने सबके ऊपर ऐसे नजर मार दी, सबको देखा। फिर मैं कई बार देखा, क्या देखते थे? वो ये देखते थे कि मेरी तरफ ध्यान रख के कौन बैठा, मेरी तरफ ध्यान लगा के कौन बैठा। जो बंदा गुरु जी की तरफ ध्यान रख के बैठा होता था, उसको वह बारी बारी इशारा करना, जा तेरा कल्याण होता, ऐसा कर दे तेरा ऐसा हो जाएगा। दुख निवारण कर, दुख का परहर कर, हटा दे। एक आवाज में वाइब्रेशन होती, उस पे वाइब्रेशन छोड़नी, उसका दुख दूर हो जाना। ना कोई गुरु जी के दवाई आपने नहीं सुनी, ना कोई ऑपरेशन नहीं सुना, कुछ भी नहीं। आए, बात करी, चेक करा लिया, सब कुछ ठीक हो गया। बंद शरीर में दुख चला गया, बंद शरीर में ट्यूमर चले गए, स्टोन चले गए, बीमारी चली गई।
वाइब्रेशन से गुरु जी का काम चलता है। परमात्मा के घर में सिर्फ वाइब्रेशन है। पूरा जितना ये ब्रह्मांड है इसमें सब वाइब्रेशन का खेल। वाइब्रेशन से ही धरती खड़ी है। धरती खड़ी खड़ी घूमती भी है, चक्कर भी लगाती है। और भी बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, चक्कर लगाते घूमते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं। अगर सर्कल का एक दायरा एक लाइन दी तो उसी पे ही चल रहा है। एक सेकंड का 1 करोड़ हिस्सा भी कर लो तो उसमें कोई फर्क नहीं आज तक कभी आया। वाइब्रेशन का खेल है। इतनी बारीकी है परमात्मा के घर में कि जरा भी फर्क नहीं आता। इतनी परफेक्शन। इस बात को जरूर समझ के रखें। यहां बारीकी करें। जब अब गुणगान अब जो हो रहा है इस पार्ट में, जो गुरु जी ने शुरू करवाया है, जो बोला जा रहा है गुरु जी के बारे में, यह बात गुरु जी के नाम से होनी, किसी के नाम के बात कोई नहीं करता। उनके नाम की होनी है तो उनकी अब आपको याद भी आनी है। ये चल रही हो, ध्यान अब जाना शुरू हुआ है गुरु जी की तरफ, क्योंकि गुरु जी के नाम की बात हो। जब गुरु जी की याद में आप चले जाते हो तो याद में जाना क्या है? अंदर से याद गुरु जी के साथ जुड़ गई। और गुरु जी अब हर किसी के जो भी ध्यान दे के सुन रहा है उनके अंदर गुरु जी प्रवेश हो जाते। अदरवाइज गुरु जी देखते हैं रंग तमाशा क्या करता है इंसान। तो गुरु जी जब अंदर प्रवेश होते हैं याद के थ्रू, तो जहां भी गुरु जी होंगे तो वहां गुरु जी की वाइब्रेशन जरूर फैलेगी। जब गुरु जी की वाइब्रेशन आपके अंदर पैदा हो गई, गुरु जी ने देख के दे दी, आपके तो कबूल वही वाइब्रेशन जो पहले शरीर में थे, बोल के देते थे, जब तू ठीक हो गया। जिसको नहीं बोलते थे रंग तमाशा देखना, बैठा जब तक बैठना बैठा रहे। साफ कहते गुरु जी अभी ठीक नहीं हुआ, कहना मैं इतने क्लिनिक खोली हुई, मैं तो कान पा के बैठा। ये संसारिक बात है, क्लिनिक है। दुख वाले, शरीर को दुख वाले जाते हैं, पर्ची बनाई, अंदर भेजी, बुलाया, हाँ जी बोलो जी ये तकलीफ है, चेक किया, दवाई दी, जाओ जी। दुनियावी सिस्टम जो दुनिया में नहीं होता है, इतने बुरे कर्म कि दुनिया की किसी दवाई से किसी तरीके से वो ठीक नहीं हो रहा। इतने बुरे कर्म, अब उसको बदलना है, उसको ठीक करना है, वो दुनिया में नहीं हो रहा। वो गुरु जी के पास आके ठीक होना है। आप समझ के भी आए और गुरु जी ने ही करना है। इतना बड़ा दुख दूर करना है। हम जितने हल्के में आते हैं क्या उससे होना है? कर्म तो अपने किए, जोर गुरु जी लगाए। हमें कुछ ना करना पड़े, जो करना है तो फिर गुरु जी करें। इंसान की सोच है, हमें कुछ करना पड़ेगा तो गुरु जी करेंगे। थोड़ा कर लो पर करना जरूर पड़ेगा। याद, एक ही काम करना, याद। तो फिर गुरु जी की वाइब्रेशन से दुख दूर हो जाए। अब ये साधन गुरु जी दे के आपको चले, शारीरिक तौर पे चले, औरा के तौर पे, सोल के रूप में वो तो पूरे ऐसे ही हैं जैसे पहले आने से पहले। एक मियाँ बीवी आने शुरू हुए। संगत में आके बैठ जाना जहां जगह मिल गई। ये आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, ये रिवाज नहीं था।
ये बाद में बहुत देर बाद शुरू हुआ, सबको हिला के रख दिया। ये नहीं करना। संगत को बोला करो अगर सेवा करनी, अंदर जाओ, देखो जहां भी जगह है वहां बैठ जाओ, किसी को हिलाओ नहीं। तरीका है। आए जहां जगह मिलनी उन्होंने वहां बैठ गया। ध्यान गुरु जी की तरफ, मुंह गुरु जी की तरफ। कुछ दिन आते रहे, मैं सबको बात करता, मेरी ड्यूटी थी हर तरफ देखना, हर तरफ ध्यान रखना। कुछ दिन मैंने देखा ना गुरु जी बुला रहे हैं इनको, ना ये खुद उठ के जा रहे हैं। कई दिन निकल गए, महीने से ऊपर चला गया। ये खेल समझ आ गया, ये अंदर का खेल चल रहा है, गुरु जी का और इनका अंदर से खेल चल रहा है। महीने से ऊपर चला गया। एक दिन गुरु जी की फिर मौज आई। ओ डॉक्टर इधर आ। उस दिन पता चला कि ये तो डॉक्टर है। अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, कहीं भी कोई बंदे बैठते हैं तो जो पास बैठा है पहला ही सवाल सबका होता है, कब से आ रहे हो, क्यों आए हो आप, ये तकलीफ है, ठीक हो गई। ढूंढते हैं, डाउट में है सब। डाउट वाले का कुछ नहीं होना। 5 चीजें याद रखना जो गुरु जी ने बोली हुई। मेरे पे डाउट ना करना, इफ एंड बट ना करना, लेट अस ट्राई में मत आना, जीरो होके आना। जब मेरे पास आना तो अपना दिमाग ना चलाना। ये 5 चीजें आप याद रखो, इस पे चलना है। एक बार फिर बोल देता हूं, मेरे पे डाउट ना करना, इफ एंड बट ना करना। करते हैं ना एक दूसरे से, अपने ख्याल से भी करते। लेट अस ट्राई में ना आना कहते, चलो चल के देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, क्या होता है। कई तो सीधा बोल देते हैं गुरु जी को, ये करके दिखाओगे तो मानूंगा। तू ना मान भाई, क्या लेना गुरु जी ने तेरे से। हम सब ने लेना है गुरु जी से, गुरु जी ने किसी से कुछ नहीं लेना। लेट अस ट्राई में मत आना, जीरो होके आना। अब जीरो का क्या मतलब, इतना गुरु जी में खो जाओ, इतने गुरु जी के याद में चले जाओ कि अपने आप के बारे में ना पता हो मैं कहाँ हूँ भी कि नहीं हूँ। इसको बोलते हैं जीरो होना। कर्म बदलवाने हैं, मजाक नहीं है ये। कहाँ कर्म बदले जाते हैं, अभी सुना है आपने। इतना खो जाओ गुरु जी। तो आना गुरु जी की जहाँ बैठे हो ना, फिर अपना दिमाग ना चलाना, वो काम करना था, अब पता नहीं सत्संग कब छुट्टी मिली, अब बोलने वाला बैठ गया है, ये पता नहीं कब बंद करेगा। थाली नहीं आई, लंगर तो शुरू नहीं हुआ, मैंने निकलना था। बैठे 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 और कुछ नहीं तो कई दिमाग चलता है। देखो अपना नोट करना, अपना आपके दिमाग कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं पता नहीं ख्याल कहाँ कहाँ जा रहा है। बैठे जहाँ पे जो ध्यान गुरु जी की तरफ चाहिए था वो कहीं और चला। ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि आदत नहीं डाली। इस ध्यान को आपने अपने कब्जे में नहीं रखा, इसको बेलगाम घोड़ा बना के रख दिया। बन गया घोड़ा बेलगाम। लगाम वाले घोड़े को काबू कर सकते हो, अपने मर्जी से चला सकते हो। घोड़े को लगाम ना हो, कोई घोड़े को पकड़ के भी दिखा दे, खिलाना तो दूर की बात, नहीं चलेगा।
इसलिए दिमाग को रोकने की कोशिश करो। गुरु जी के पास जब आना है, घर में जब ध्यान में बैठना है तो कोशिश करो रोको उसको। कहीं इधर उधर जाता है रोक के वापस लाओ, गुरु जी की तरफ ध्यान लगाओ। स्टार्टिंग मुश्किल होगी थोड़ी सी, वो आसान ऐसे होने के कुछ सेकंड के लिए रुक जाएगा, उतने में गुरु जी के साथ जुड़ गए, फिर चलेगा, फिर पकड़ो उसको, फिर कुछ सेकंड रुकेगा, फिर पकड़ो, फिर कुछ सेकंड रुकेगा। प्रैक्टिस करो, थोड़ा 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 समय बढ़ता जाएगा, एक दिन कामयाब हो जाओगे। फिर उसको पकड़ के रखोगे तो गुरु जी की तरफ ध्यान में लगाओगे तो लगेगा। वो डॉक्टर इधर उठ के आ गया, आके गुरु जी के आगे घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़े हुए। डॉक्टर अपनी घर वाली तो बैठी रहते थे, अपने घर जा 5 लाख रुपया लैके आ, मैनू चाहिए। हाथ जोड़ के बैठा था, कर जी गुरु जी, माथा टेका, वहीं से उठ के बाहर चला गया, अपनी कार उठाई, 160 किलोमीटर दूर से आते थे रोज, महीने से ऊपर हो गए, थके नहीं, चले गया। 2-2.5 घंटे जाने में लगने, 2-2.5 घंटे आने में लगे। 5 घंटे बाद आया, एक पैकेट हाथ में पकड़ा हुआ। मैं ऐसे किचन से बाहर निकला तो देखा तो डॉक्टर साहब दरवाजा खोल के लॉबी का अंदर आ रहे हैं, हाथ में कुछ पकड़ा है। तो मेरे को देख के बोलते हैं कि गुरु जी ने कुछ मंगवाया है, ये कहाँ रखूं? मैं कहा मेरे को तो पता था, पास ही बैठता हूँ, तो मेरी ड्यूटी होती थी बिल्कुल पास बैठना। वहाँ ही पास में एक टेप रिकॉर्ड होता था, म्यूजिक सिस्टम होता था, पहले कैसेट लगती थी, फिर सीडी आ गई। मेरे को तो पता था क्या मंगवाया है। मैं कहा गुरु जी की चेयर के साथ साइड टेबल के ऊपर रख, गुरु जी के चेयर के साथ एक साइड टेबल रखते थे, जिसके ऊपर सिर्फ स्लिप पैड, एक पेन और एक रिमोट बेल होती थी। जब भी बुलाना ना मेरे को, रिमोट बेल मारनी, तो मैं किसी सेवा में होना, कुछ करते हुए दौड़ के आना, तो हुक्म सुनना क्या हुक्म। मैं कहा साइड टेबल के ऊपर रख, उसने साइड टेबल पे भी रखा है, ये कुर्सी के पाए के साथ ऐसे करके उसने वो पैकेट रख दिया। गुरु जी अपने रूम में बैठे थे, कुछ समय बाद आए, अभी थोड़ी संगत बैठी हुई आए, तो जब बैठने के लिए आ गए तो वो पैकेट दिखा, तो वो पैर से टच करके उसको पूछते, कहते एक ही है। मैं कहा गुरु जी डॉक्टर साहब लेके आए, अब मेरे को भी चेक किया, ये लेके आए। मैं कहा जी मैंने पूछा नहीं, मेरे से भी जानना चाहते हैं, मेरी किसी से बात होती है, ये मेरा बंदा जो है वो खोज करता है कि क्या किया है, क्या बोला है, क्या कर रहा है, खोज है, इसकी गुरु जी को जरूरत नहीं, सख्त माना है, अपने ध्यान में रहना। मैं कहा जी मैंने पूछा नहीं। बात करते करते चेयर पे बैठ गए। हाँ डॉक्टर आ जाए इधर, की लेके आए, खुद ही बोला है, जा 5 लाख रुपया लेके आ, मैनू चाहिए। खुद फिर पूछ रहे हैं की लेके आया, बारीकी की बात बता रहा हूँ, टेस्ट हो रहा है, चेक हो रहा है, आपको भी चेक करना है गुरु जी, डिमांड आपकी है, आपको भी हर बार चेक करना गुरु जी। ये लेके आया, जो आपने हुक्म किया था गुरु जी वो लेके आया। हमारे जैसा होता तो मुंह खोल के, इतना बड़ा खोल के बोलता गुरु जी 5 लाख रुपया लेके आया, तुझी क्या, बस
ये समझ की बात वही है, लेकिन इसमें समझदारी की एक बात है जो परमात्मा को पसंद आ जाए, उसमें थोड़ी सी बड़ी की है कि जो आपने हुक्म किया वो लेके आया हूं। देखा, पैकेट उठाया, खोल इसको, खोला, पकड़ा गुरु जी, देखा, डॉक्टर तू तो पास हो गया। डॉक्टर ऐसे बैठे थे, जैसे बोला कि डॉक्टर तू तो पास हो गया, फिर ऐसे झुक। फिर गुरु जी बोले, ओ डॉक्टर तू तो पास हो गया, और झुक। फिर तीसरी बार बोले, कमाल कर देती डॉक्टर तू तो पास हो गया, सीधा सिर पैरों पे रख। अब ये क्या खेल है? टहनी को जब फल लगता है, जैसे जैसे फल बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है, तो टहनी झुकती जाती है। फल लग जाए तो टहनी झुकती है। अब वो 3 बार फल लग गया, लेकिन 3 बार बोला, फल बड़ा होता गया, उतना ही वो झुकता गया। तू पास हो गया, ये फल लगा। हुक्म की पालना करी तो फल उसको लग गया। कहते उठ, ऐले अपना समान घर वाली ने बैठी रहने दे, तो घर जाके अपना वापस सामान रख के आ। सर 5 घंटे लगे। 11 बजे रात को आया। गुरु जी के एक सिस्टम में अकेली लेडी वहां नहीं रह सकती, ना बैठ सकती। अब वो उसकी वाइफ अकेली थी, वो अकेली ना रहे। 11 बजे तक 4-5 फैमिली वाले लोग जो रोक के रखे हुए। जब वो आएगा इसका आदमी, तो बाद में छुट्टी देनी है, जब तक वो अकेली नहीं रहेगी। असूल है। खुद गुरु जी अपने असूल के बड़े पक्के। अपने असूल के कितने हम पक्के हैं, हर बंदा जानता। कुछ हैं लोग असूल के पक्के हैं, और वो कुछ कर गए, कुछ बन गया उनका। 11 बजे रात को आया तो मैंने उसको कहा कि कमरे में बैठे हैं अपने, आपकी वाइफ भी वहां है, संगत के भी वहां बैठे हैं, आप सीधा कमरे में चले जाओ। जाके बैठ गया। तो बातें ऐसे जनरल बातें कर रहे थे, कोई खास टॉपिक नहीं था, कोई मांग वाली बातें नहीं थी, ऐसे बैठे बातें कर रहे। वेट हो रही है कि उसने आना। तो कुछ देर बाद फिर बोले, चल डॉक्टर नहीं उठ। उस समय पता चला कि इसकी वाइफ भी डॉक्टर है। नहीं तो आते ही सब इंट्रोडक्शन, मैं डॉक्टर हूँ, आप क्या करते हो, कब से आ रहे हो, सब चलते हैं बात। आना गुरु जी के पास आना है, एक दूसरे के पास नहीं आ रहे। जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, नहीं करनी चाहिए। काम गुरु जी ने करना है, बातें दुनिया से करनी है, नहीं होना है। असूल के खिलाफ चलेंगे। चलो नाल दे कमरे च वो ट्रीटमेंट रूम है, वहां लिटा के या बिठा के गुरु जी ने जिसका ट्रीटमेंट करना तो वहां करना। चलो नाल दे कमरे च लेटो दोनों। मैं आया, थोड़ी देर बाद गुरु जी उठे। मैंने कहते लिया मेरा चम्मच। एक चम्मच गुरु जी के पास रखते थे। टेबल स्पून से एक साइज बड़ा होता था, एक स्टेप बड़ा, और डंडी लंबी। गुरु जी की साइड चेयर के ऐसे साइड में आन के और सीट के बीच में ऐसे हम लगा के रखते थे। तो खुद ही उन्होंने वहां से उठा लेना। अगर दूर है तो जा मेरा चम्मच चुक लिया।
चम्मच से ब्लेसिंग करनी, कईयों की, हर बार नहीं। जहाँ उनका मुआवजा, जहाँ मन है या जहाँ वो तरीका है, वो चम्मच से करनी। और भी बड़े तरीके थे, लेकिन उसमें एक चम्मच था। मैं गया, जाके चम्मच लेके आया। जब तक गुरु जी ट्रीटमेंट रूम में चले गए थे, मैंने दिया। उन्होंने पहले डॉक्टर के पेट पे चम्मच रखा, ब्लेस किया, फिर उसकी वाइफ के पेट पे रखा, चम्मच ब्लेस किया। तो गुरु जी ने टाइम बता दिया, दिन बता दिया, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे आपके घर लड़का पैदा होगा। उस समय पता चला कि ये औलाद लेने आए। 16 साल बाद उस दिन उनको औलाद, खुद दोनों डॉक्टर हैं। ऐसे हजारों डॉक्टर हैं, औलाद नहीं होती लोगों के। आजो आजो आजो, IVF करते हैं, आजो। कामयाब है। अपने पे जब आई तो फिर कोई तरीका नहीं लगाना। पता है तरीका काम का नहीं, पैसे कमाने में चक्कर में लगे हुए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ करते हैं। आकर सब यही चलता है। उसी टाइम पे उनके घर लड़का पैदा। ऐसे बड़े खेल देते हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहन का नाम सुना होगा आपने। HP नंदा मालिक एस्कॉर्ट के बाईपास कर दिया, कामयाब नहीं हुआ। समय बाईपास कामयाब अभी नहीं हुआ था, लेकिन तजर्बे चल रहे थे, मालिक के ऊपर तजर्बा। हालत बड़ी खराब। किसी ने भेजा, उस समय 95 की बात, क्रिटिकल क्लास, बेसमेंट की बात। किसी ने बोला चले जाओ गुरु जी के पास। उनको पकड़ के लेके आए, बड़ी मुश्किल से अंदर लेके आए, चला नहीं जा रहा। गुरु जी कहते तेन ठीक कर देंगा। अपने डॉक्टर नाल लैके आई जिन्हें बाईपास किया, उन्होंने लैके आगे लेके। गुरु ने सवाल किया, तेरी मां को यही तकलीफ है, तू अपनी मां का बाईपास क्यों नहीं किया? जो जवाब नहीं, कोई जवाब। गुरु जी ने ट्रीटमेंट किया, कहते कल स्टिक लैके चल के आए, फिर तेरी स्टिक भी हटा दे। एक दिन के ट्रीटमेंट में अगले दिन स्टिक से हुआ है। सब चलता है दुनिया में, बहुत कुछ चलता है। दुनिया पे भरोसा है, करते हैं सब। कई बार ऐसा मैंने कहा है कि गुरु जी की शरण ले लो, इसका इलाज नहीं है। छोड़ देते हैं, हॉस्पिटल जाके एडमिट हो के बाद में हाय तौबा बड़ी मस्ती है। फिर कहते जो ये हो गया वो हो गया, अब क्या करें? फिर गुरु जी के पास आना शुरू, सब कुछ गलत करवा के फिर आते। पहले बोलने से कोई नहीं है, विश्वास नहीं, साइंस पे विश्वास, डॉक्टर पे विश्वास। एक सरदार जी पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक्शन थे, सस्पेंड हो गए। हाई कोर्ट में केस चला गया, फैसला न हुआ, कई साल निकल गए। अब रिटायरमेंट में समय थोड़ा है। अब चिंता हो गई कि अगर रिटायर होने तक भी केस लटका रहा, फैसला ना हुआ, मैं तो जीरो हो गया, ना मेरे को कुछ मिलना है ना कुछ होना है, तब जिंदगी बेकार, मेहनत बेकार चली। इसी के कहने पे गुरु जी के पास आ गए। गुरु जी ने बुलाया, कैसे आए हो? मैं
सस्पेंड हो गया हूँ। तो गुरु झट से बोले कि तो रिश्वत के केस में सस्पेंड हुए। अब शर्म भी बड़ी आई सबके बीच में बोलने। दुनिया में ना पता चले कि रिश्वत नहीं लेना, क्योंकि ये काम ठीक नहीं, पर करना जरूर। देखो इंसान की फिक्र, पता है शर्मसार हो जाएगा पता लग गया तो, पर काम करना जरूर। हाई कोर्ट में केस है गुरु जी, फैसला नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि फैसला हो जाए, मेरे हक में हो जाए फैसला, और ड्यूटी मेरी बरकरार रहे, तो मैं भी किसी अगली नेक्स्ट पोस्ट में रिटायर हो। उसके बाद उसकी एससी की पोस्ट, लास्ट पोस्ट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, लास्ट पोस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो गुरु जी कहते तू बड़ा सेल्फिश है। हमसे देखा गुरु जी, वो कैसे? कहते तेरे घरवाली के पेट में 5 किलो के करीब का एक ट्यूमर है। तूने अपनी वाइफ की बात नहीं करी, अपनी नौकरी की बात करी। अब बता, तू सेल्फिश नहीं है तो और क्या है? समझ आई? सिर भी नीचा हुआ। जा कहते अपनी वाइफ को साथ लेके आना, फिर तेरी गल सुना। 2-4 दिन बाद अपनी वाइफ को लेके आ जा। जा तेरा कल्याण कर देता, तेरे घर लड़का पैदा होएगा, तेरे घर लड़का पैदा होएगा, तेरा कल्याण कर देता। महाराज लड़का नहीं मैनू चाहिए, जॉब, ये एलिगेशन है, कोर्ट में केस है। वाइफ को लेके आया हूं, इसके पेट में ट्यूमर है, लड़का नहीं चाहिए हमें। गुरु जी लड़का तो मांगा नहीं। हाँ हाँ कर देता कल्याण तेरा, जा तेरे घर लड़का पैदा हुए। परेशान हो गया, बात कुछ कह रहा हूं, ये लड़का दे रहे हैं। फिर बोला और चल पीछे जाके बैठ, चल पीछे जाके बैठो, चलो बैठो पीछे जा। वो फिर थोड़ी देर बाद उठ के आया। गुरु जी वो नौकरी का मसला है, पेट में इसके ट्यूमर है गुरु जी, हम इसलिए आए हैं, कृपा करो कोई। वो करता देता तेरा कल्याण, या तेरे घर लड़का पैदा होएगा। वो ना उठ के बाहर आ गए, आके लॉबी में बैठ गए। मैं जब भी किसी काम से बाहर आऊं तो मेरे को कभी आवाज दे, कभी इशारा करे, मैं ना सुनूं, क्योंकि हुक्म नहीं है किसी का सुनना। मेरी तो वैसे ही जो सेवा की एक जो रूल्स रेगुलेशन मेरे पे जो थे, वो कंडीशन लगी थी, वो ही मेरी सुननी। मेरे को यहाँ तक गुरु जी ने बोला था, कहते इतने बड़ी चमक वाली दुनिया मेरे को आती, इतने सैकटरी भी आने, प्राइम मिनिस्टर भी आने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आने, सोने सुनखे भी आने, चंगे कपड़े पाए वाले भी आने, डायमंड वाले भी आने। तू किसी नूं नहीं वेखना, तो सिर्फ मैनू वेखना। तो किसी की नहीं सुननी, तो सिर्फ मेरी सुननी। मैं नहीं सुनता, लेकिन वो उठ के जबरदस्ती कहता गुरु जी को ना बात समझ नहीं आई। क्या कहता? गुरु जी को बात समझ नहीं आई, मेरी ड्यूटी की प्रॉब्लम है पड़ी हुई, और एक ट्यूमर है। बात हम वो करते हैं, हमें जवाब देते जब आपके लड़का होगा, लड़का तो ऑलरेडी है, हमने तो मांगा नहीं। ये गुरु जी को हमारी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं हंस गया, मैं क्या बात सुना। जिस दिन मैं क्या याद करो पहले दिन आए थे, तो गुरु जी ने बोला था बड़े सेल्फिश हो आप, घर वाले के पेट में 5 किलो का वजन भी बता दिया कि इतना बड़ा ट्यूमर है। जिनको ये पता है 70 किलोमीटर दूर बैठी का, तो मैं क्या पास बात करते हो, मैं क्या वो नहीं पता, वो समझ नहीं आई।
आपको समझ नहीं आई, आपको समझ नहीं आई। जिस दिन समझ आ जाती ना इंसान को गुरु जी के बारे में, तो फिर गुरु जी को छोड़ता नहीं, गुरु जी करता है। अब ये आ रहे हैं हम, समझ नहीं आई, हम सब आ रहे हैं दुख के कारण, जरूरतें पूरी हो जाए सिर्फ इसलिए आ रहे, समझ नहीं आई। मैं कहा जाओ अगले हफ्ते आ जाना, फिर आके दोबारा बात कर लेना, अभी बात मत करो, जाओ चले जाओ। वो आए, फिर नेक्स्ट वीक आए, फिर गुरु ने बुलाया, और तुझे फिर आ गए, बड़ा कल्याण करता देता है। गुरु जी कोर्ट केस में फंसे पड़े हैं, छुटकारा दिलाओ, इसके ट्यूमर का क्या करना है गुरु जी, इसका मदद करो। वो करता देता है कल्याण थोड़ा, जाओ जाओ थोड़े कर लड़का होएगा। ऐसा घुमा दिया गुरु जी ने, वो शदाई हो गए। जाके बाहर पोर्च में बैठा, बार बार इशारा करे, मैं ना करूँ करना, मैं नहीं समझ। चले गए तो काफी दिन आए नहीं। एक दिन दोनों मियाँ बीबी आ गए, जैसे ऐसे आए अंदर, ऐसे आए सामने, एक रिपोर्ट कागज ऐसे गुरु जी के आगे ऐसे मारा। साथ होनी चाहिए लड़का, ये कोई जबरदस्ती सामने लड़का दे रहे हो। गुरु जी ना कहो ना ज्यादा ना हो, जब कोई बात ही कर तो थोड़ा ऐसे बैठ, ऐसे रख के ना बात। वो ऐसे बैठे हुए, अब उनको पता है कि वो आ भी रहा है, बोलेगा भी क्या, वो बोलने लगा।